बच्चों, आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है म्यूज़िकल फॉर्म्स ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक, यानी कर्नाटक संगीत की कुछ गीत प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर भारतीय संगीत में कई प्रकार के गीत प्रकार प्रचलित हैं, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा इत्यादि। इसी तरह से कर्नाटक संगीत पद्धति में भी गायन शैलियाँ जो हैं प्रचलित हैं। उसमें भी कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं कि जो मुख्यतः अभ्यास के लिए प्रयुक्त होती हैं और उनका गायन वो संगीत सभाओं आदि में नहीं होता है, जैसे कि स्वरावली, अलंकारम आदि। इसी तरह से पर कुछ रचनाएं जो होती हैं मुख्यतः संगीत सभा के लिए प्रस्तुति के लिए होती हैं, जैसे उसमें पदम, जावली, कृति, तिल्लाना। ये तो इसमें हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है पदम। ये दाक्षिणात्य शैली की एक बहुत विशिष्ट गीत शैली है जो कि विलंबित लय में गाई जाती है और ये गंभीरता के साथ गाई जाती है। तो अपने इसी दो गुणों के कारण, ये गंभीरता और विलंबित लय के कारण, ये हमारी उत्तरी भारतीय संगीत के ध्रुपद के समान होती है। इस गायन शैली में प्रायः 3 जो है इसके पंक्तियाँ होती हैं, जिसको पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण कहते हैं। तो ये गायक की अपनी इच्छा होती है कि वो पल्लवी से शुरू करे या अनुपल्लवी से, ये उसकी इच्छा पे होता है। इसमें जो है पदम की जो रचना है या ये पदों की रचना जो है मुख्यतः उन रागों में होती है जिनमें कि जो कि विस्तार वाले राग होते हैं, यानी जिन रागों में विस्तार की गुंजाइश होती है उनमें ये पदम जो है गाए जाते हैं। और इसमें ताल के लिए विलंबित लय में चलने वाले त्रिपुट ताल, चाप ताल, इनका प्रयोग अधिकतर होता है। और ये गीत जो हैं भाव प्रधान होने के साथ साथ होते हैं, इसलिए ये नृत्य तथा अभिनय के लिए भी इसमें पर्याप्त जो है स्कोप होता है। इसलिए ये जो है भरतनाट्यम नृत्य के साथ भी ये पद जो हैं गाए जाते हैं। और ये जो है स्वर, जाति तथा वर्णम जैसे इन गीतों के साथ जो है पदम का विलंबित लय के साथ जो है अभिनय जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से ये जो है पदम है। अगला जो वहाँ के गायन शैली है वो है कृति। ये कृति जो है दक्षिणी संगीत में इसका भी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और ये उसी तरह से जिस तरह की हमारे यहाँ ख्याल गायकी को है। तो यह जो है कृति जो है वो राग की प्रौढ़ रचना मानी जाती है, जिसमें स्वर का स्थान प्रमुख होता है और साहित्य का उसके बाद। कृति का जो है वो एक जो है इसका अर्थ जो है, कोई भी, वैसे तो रचना हम कृति से इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है कोई भी रचना, परंतु कुछ विगत शताब्दियों से इसका अर्थ जो है वो विशिष्ट गीत प्रकार के लिए माना जाता है कि ये कृति हैं। तो इसमें मुख्यतः जो है कृति में जो दाक्षिणात्य जो त्रिवेणी मानी जाती है, संत त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार जी और श्याम शास्त्री जी की, उनकी कृतियाँ जो हैं दक्षिण में कर्नाटक के संगीत में जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। कृति के जो हैं उसके भी जो है 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरण। तो कृति के अंतर्गत चित्त स्वर और स्वर साहित्य, गमक जैसे जो अंगों का जो है समावेश किया जाता है। और कृति के गायन में ये सभी का क्रम से जो है गायन जो है किया जाता है। और उत्तरी भारत में जिस प्रकार ख्याल होता है, उसमें ख्याल के समान इसमें भी बोल आलाप और बोल ताने की जाती हैं, और इनको जो है निरावल जो है कहा जाता है। और कृति जो है अधिकतर मध्य तथा द्रुत लय में गाई जाती है, और इसके लिए 8 मात्रा का जो है आदि ताल तथा 6 मात्रा वाला रूपक ताल जो है वो अधिक प्रयुक्त जो है माना जाता है। अगला ये जो गीत प्रकार है वो है वर्णम। दक्षिण के मतलब निबद्ध संगीत में वर्णम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत गायक या वादक जो है वो दोनों जो है उसके लिए इस वर्णम की शिक्षा जो है अनिवार्य होती है। और ये एक ऐसी रचना मानी जाती है जिसमें राग की यथार्थ
आकृति यानी उसका राग का एक यथार्थ रूप जो होता है वो अंकित रहता है। इसमें राग के विशेष संचार जैसे पकड़ के साथ अब मतलब इसमें अनोखे प्रयोगों का भी समावेश जो है इसमें रहता है। और इसकी रचना में साहित्य और स्वर जो हैं वो दोनों ही होते हैं। और वर्ण जो हैं वो वर्ण विभिन्न लयों में बंधे होते हैं और ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक तान वर्ण और दूसरा पद वर्ण। तान वर्ण जो है वो अधिक प्रौढ़ माना जाता है और इसमें तानों की बहुलता होती है, इसलिए उसका नाम ही है तान वर्ण। और अंत में चित्त स्वरम यानी सरगम का गायन जो है किया जाता है। और इस पद वर्ण में जो है वो साहित्य के भाव का प्रमुख स्थान होता है और इसलिए भाव की दृष्टि से इसमें ये जो गीत हैं वो विलंबित लय में इसलिए गाए जाते हैं और इसलिए इनका प्रयोग जो है वो नृत्य के साथ जो है किया जाता है। और जिस तरह की दक्षिण के अन्य रचनाएं रहती हैं उन्हीं के समान इसके भी प्राय 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। इसके बाद जो अगला जो आता है वो है जावली। जावली की तुलना हमारी उत्तर भारतीय जो संगीत में जो गायन प्रकार है ठुमरी, उससे इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि जावली का जो है वो कर्नाटक शब्द जावल से उसका आविर्भाव हुआ है, जिसका अर्थ है श्रृंगारमय गीत। तो इस तरह जो है कि जिस तरह से ठुमरी में हमारे यहाँ पर स्वर व चित्र का विशेष प्रयोग होता है और इस कारण उसमें राग जो है उसकी उतनी शुद्धता नहीं रखी जाती, उसमें मिश्र रागों का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से जावली में भी राग की शुद्धता का उतना ध्यान नहीं रखा जाता और इसमें ताल या तो 8 मात्रा वाला आदि ताल या 3 ये रूपक ताल जो है वो प्रयुक्त होता है और इसका गायन जो है अधिकतर द्रुत लय में किया जाता है। अगला जो गीत प्रकार है वो है तिल्लाना। जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत में तराना गायकी होती है, उसी तरह जो है दक्षिण में जो है तिल्लाना का स्वरूप होता है। तो तराने में जिस प्रकार हमारे वहाँ वाद्यों के दिर बोल, तबले के बोल आदि प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार तिल्लाना में साहित्य के साथ मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है और उसको और तराने के सदृश इसकी भी लय जो है, ये तिल्लाना भी जो है द्रुत लय में ही होता है। और स्वाति तिरुनाल जी, इनके जो है ऐसे संगीतकारों ने अनेकानेक तिल्लानों की जो है रचना जो है की है। अगला जो है गीत प्रकार वो है ताल मालिका। ये जो गीत प्रकार है ये बहुत ऐसे कम गाया जाने वाला मतलब कम वाला गीत प्रकार है। इसमें पूरा गीत जो है एक ही राग में निबद्ध रहता है, परंतु उसके विभिन्न चरण जो हैं या खंड जो होते हैं वो अलग अलग तालों में बद्ध रहते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकार राग ताल मालिका है, जिसमें प्रत्येक विभाग विभिन्न राग और विभिन्न ताल में निबद्ध रहता है और यह एक गायक द्वारा भी या गायक वृंद यानी ग्रुप के द्वारा भी ये इसका की प्रस्तुति जो है होती है। इस प्रकार जो है ये कर्नाटक संगीत की मुख्य जो है गायन शैलियाँ हैं। थैंक यू।